हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये 3 लेयर्ड मैक्सी ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग। स्लीव्स और नेक पर मैंने मेश फैब्रिक और लेस का इस्तेमाल किया है। मैं यहाँ 3 मीटर फैब्रिक इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके कपड़े की चौड़ाई 44 इंचज़ है तो आपको 4 मीटर कपड़े की ज़रूरत होगी। अब हम पहले टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से मैंने 2 लेयर्स ले लिए हैं और इसकी चौड़ाई है 22 इंचज़ और इसकी लंबाई है 15.5 इंच। मैं ये लाइनिंग फैब्रिक का इस्तेमाल कर रही हूँ टॉप पार्ट के लिए। आपको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। तो ये हो गए हमारे 4 लेयर्स। अब हम गले की मार्किंग कर लेंगे। तो गले की चौड़ाई मैं रख रही हूँ 4 इंच पर और इसकी लंबाई भी मैं रख रही हूँ 4 इंच। और इस तरह से हम एक बॉक्स शेप बना लेंगे। गले की बैक पार्ट की लंबाई में रख रही हूँ 2 इंच। तो शोल्डर मैं अपना मार्क कर रही हूँ 8 इंच पर। मेरे शोल्डर्स हैं 15 इंच के, तो उसका हाफ हो गया 7.5 प्लस आधा इंच मार्जिन, तो वो हो गया 8। और मैं आर्म होल की लेंथ भी 8 इंच मार्क कर रही हूँ। अब चेस्ट में मार्क कर रही हूँ 11 इंच पर। आपकी जितनी भी चेस्ट है आप उसका 1/4 ले लें और उसमें 2 इंच आप मार्जिन ऐड कर लें। अब ये हमने शोल्डर की भी शेप दे दी इस तरह से। अब यहाँ हम दे रहे हैं 1 इंच आर्म होल कर्व के लिए। उसके बाद आपको आर्म होल फ्रंट एंड बैक की इस तरह से शेप कर लेनी है। वेस्ट में यहाँ 9 इंचज़ पर मार्क कर रही हूँ। आपकी जितनी भी वेस्ट हो आप उसका 1/4 ले लें और उसमें 1 या 2 इंच ऐड कर लें। आप अगर ज़्यादा फिटेड वेस्ट नहीं पसंद करती हैं तो आप उसमें बेटर है कि आप 2 इंचज़ उसमें ऐड कर लें। अब यहाँ हम 1 इंच मार्क करेंगे वेस्ट पर और इस तरह से इसको एक शेप दे देंगे। पहले हम बैक नेक और बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे। फिर हमें इस तरह से बैक पार्ट को अलग कर लेना है और फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। अब हमारे लाइनिंग को हम इस टॉप पार्ट पर जो हमने शुरू में कट किया था उसके ऊपर प्लेस करके इस तरह से उसकी शेप हम कट कर लेंगे। अब स्लीव्स के लिए मैंने इस तरह से 2 लेयर्स ले लिए हैं फैब्रिक के। इसकी लंबाई है 16 इंच की। लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकती हैं और इसकी चौड़ाई जो है वो भी 16 इंच की है। अब हम इस तरह से इसे एक और फोल्ड करेंगे तो हो गए हमारे 4 लेयर्स। अब स्लीव्स की कर्व के लिए मैं मार्क कर रही हूँ 3 इंच। यहाँ पे आपको फ्रंट एंड बैक का शेप दे देना है। यहाँ कफ की चौड़ाई मैं मार्क कर रही हूँ 6 इंच। आपको पहले सिर्फ बैक पार्ट की कटिंग करनी है इस तरह से। उसके बाद स्लीव्स को खोल के इस तरह से आप फ्रंट पार्ट की कटिंग भी कर लें। मैं ये मेश फैब्रिक का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो आप लेस फैब्रिक का भी इस्तेमाल कर सकती हैं।
इस तरह से स्लीव्स को एक्सटेंड करने का जो ये तरीका है, इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, और आप इस तरह से ज़रूर ट्राई करें। तो मेरी ये स्लीव्स 21 इंचेस पे इस तरह से रेडी हो जाएंगी। तो अब हम लेयर्स की कटिंग करेंगे। तो मैंने ऊपर के लेयर के लिए इस तरह से आगे और पीछे के लिए 2 पैनल्स कट कर लिए हैं और उनको डबल फोल्ड कर लिया है। और इस पैनल की लंबाई है 13 इंच और इसकी चौड़ाई है 36 इंचेस। डबल फोल्ड करके 18 इंच की होगी इस तरह से। अब आपको इस फर्स्ट लेयर का प्रोपोर्शन किस तरह से लेना है। जैसे मेरी वेस्ट हो गई यहाँ 9 इंचेस, 9 इंचेस का डबल हो गया 18 इंच, और ये हमारी फर्स्ट लेयर हो गई 18 इंच जिसका डबल हो गया 36। तो उस तरह से आपको डबल लेना है, वेस्ट का डबल। अब हमारी सेकेंड लेयर की लंबाई भी 13 इंचेस है और इसकी चौड़ाई हम ले रहे हैं 20 इंच एक्स्ट्रा पहले लेयर से। तो दूसरे लेयर की चौड़ाई है मेरी 56 इंच टोटल और फोल्ड होने के बाद ये 28 इंच है। और मैंने ये आगे और पीछे के दोनों के लेयर्स इस तरह से लिए हैं और उनको डबल फोल्ड कर लिया है। अब हम ये तीसरा और आखिरी लेयर ले लेंगे। इसकी लंबाई है 14 इंच, पहले के 2 लेयर्स से 1 इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि हमें सिलाई के मार्जिन के लिए छोड़ना है नीचे से जब हम फोल्ड करेंगे इसको। और इसकी चौड़ाई है 76 इंचेस, फोल्ड करने के बाद 38 इंचेस होगी इसकी चौड़ाई। तो हमारे पहले फ्रंट लेयर की चौड़ाई होगी 36 इंच और इसकी लंबाई 13 इंच। दूसरा लेयर 20 इंच एक्स्ट्रा हम ऐड करेंगे, हम लंबाई 13 इंचेस ही रखेंगे उसकी भी। और हमारा लास्ट लेयर होगा अनदर 20 इंचेस एक्स्ट्रा, लेकिन इसकी लंबाई हम रखेंगे 14 इंच सिलाई के मार्जिन के लिए। अब मैं यहाँ ले रही हूँ फैब्रिक का एक स्ट्रिप जिसकी लंबाई है 12 इंच और इसकी चौड़ाई है 3 इंच। और मैंने इस तरह से पीछे से इसको पेस्टिंग पेपर लगाकर इस तरह से ऑलरेडी आयरन कर लिया है। आधा इंच का मार्जिन छोड़ा हुआ है साइड में सिलाई के लिए। अब यहाँ पर भी मैश फैब्रिक का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और मैं इस तरह से इसको इस पर प्लेस करके बिल्कुल सेंटरिंग ठीक से करते हुए हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और बिल्कुल किनारे से इसके हम एक सिलाई लगा लेंगे दोनों तरफ। मैंने स्ट्रिप के किनारों पर दोनों तरफ से सिलाई लगा ली है। अब हम इसे टॉप पार्ट पे इस तरह से रख कर उसका मिड पॉइंट हम मार्क करके इस तरह से हम साइड्स पर सिलाई लगा लेंगे। अब मैंने स्ट्रिप इस तरह से अटैच कर ली है। अब हम आगे के गले के लिए इस तरह से 1 इंच की चौड़ाई वाली पट्टी काटेंगे। पीछे के नेक के लिए भी इसी तरह की पट्टी काट कर हम उसको अटैच कर लेंगे। उसके बाद हम इस तरह से छोटे छोटे नॉचेस लगा लेंगे क्योंकि अंदर हमें फ़ोल्ड करने में आसानी होगी। अब हमने अंदर फ़ोल्ड कर लिया है इसको, फ्रंट पार्ट के नेक को इस तरह से। अब मैं नेक लाइन पे इस तरह से कटवर्क की लेस अटैच करूँगी। आप कोई सा भी कलर इस्तेमाल कर सकती हैं, बट पर्सनली स्पीकिंग रेड बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है ब्लैक और ऑफ वाइट के कॉम्बिनेशन के साथ। हमने इस तरह से लेस अटैच कर ली है सारे नेक लाइन पर। अब हम शोल्डर्स इस तरह से जॉइन कर लेंगे। शोल्डर्स हमारे जॉइन हो चुके हैं। अब हम दोनों स्लीव्स भी अटैच कर लेंगे। अब हम हमारी मैश वाली फैब्रिक इस तरह से स्लीव्स के एज पर रखकर इस तरह से आधे इंच का मार्जिन छोड़कर एक सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए मैंने कटवर्क की लेस इस तरह से स्लीव की जोड़ पर और किनारे पर इस तरह से मैंने लगा लिया है। तो हमारी स्लीव्स बनने के बाद कुछ इस तरह से दिखेंगी। ये देखिए अब हम चलते हैं हमारी लेयर्स की तरफ। ये हमारा पहला लेयर है जिसकी चौड़ाई है 36 इंच और जिसकी लंबाई है 13 इंच। अब हमें इस तरह से ऊपर से एक तरफ से इस तरह से गैदर्स लगा लेने हैं। बाकी 2 लेयर्स को भी हमें इस तरह से ही ऊपर से गैदर्स लगा लेने हैं सारी लाइन में इस तरह से।
ये हमने हमारी तीनों लेयर्स में इस तरह से गैदर्स लगा लिए हैं। इसके बाद हमें हमारी पहली लेयर को टॉप पार्ट पे इस तरह से रखकर आधे इंच का मार्जिन छोड़कर सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद हमें हमारा दूसरा लेयर लेना है और पहले लेयर के नीचे वाली साइड पे इस तरह से हम उसको प्लेस करेंगे और फिर आधे इंच का मार्जिन छोड़कर उस पर भी हम एक सिलाई लगा लेंगे। अब आ गया हमारा थर्ड और फाइनल लेयर, जिसकी लंबाई 14 इंच की है और इसको भी हम इस तरह से सेकेंड लेयर के नीचे वाले पार्ट पर इस तरह से रखेंगे। इस तरह से चुन्नटें इसकी केयरफुली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे हम इस तरह से, और फिर आधे इंच का मार्जिन छोड़कर इस पर भी हम एक सिलाई लगा लेंगे। अब मैंने अपनी तीनों लेयर्स को इस तरह से जॉइन कर लिया है लाइनिंग के साथ। लाइनिंग मेरी सिंपल सी ए लाइन शेप की है। मैक्सी ड्रेसेस में लाइनिंग इस्तेमाल करने से एक तो आपकी ड्रेस की ट्रांसपेरेंसी ख़त्म हो जाती है और दूसरी आपकी ड्रेस में एक बॉडी एक फुलनेस सी आ जाती है। सो लाइनिंग आप स्किप ना करें। अब हम स्लीव्स और साइड्स को इस तरह से जोड़ लेंगे। लाइनिंग को भी हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और फिर जो ये लास्ट लेयर है हमारा 14 इंच वाला, उसको भी हम आधे इंच का मार्जिन रखकर इस तरह से नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। ये है हमारे 3 लेयर्ड मैक्सी ड्रेस की फाइनल लुक। मैंने इस तरह से इस पर बीडेड बटन्स लगाए हैं। ये हैंडमेड बटन्स हैं जो मैंने पर्ल्स और ग्लास बीड से बनाए हैं। इसकी वीडियो भी मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये है हमारी मैश फैब्रिक वाली स्लीव्स जो पहनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है वीडियो को लेकर, कोई भी मेजरमेंट्स को लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कोई और इंटरेस्टिंग ड्रेस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।